नमस्कार दोस्तों, ये मैथ की क्लास में 10th क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें बहुपद चैप्टर चल रहा है, इसके नेक्स्ट क्लास है। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। तो आइए आज हम देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे शून्य का ज्यामितीय अर्थ। लास्ट क्लास में हम शून्य को पढ़ चुके हैं कि शून्य क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है। अब उसी शून्य का हम ज्यामितीय अर्थ समझेंगे कि क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ कैसे समझेंगे, एक हम ग्राफ खींचेंगे और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि एक्चुअल में शून्य होता क्या है और शून्य का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले शून्य का ज्यामितीय अर्थ देखने से पहले हम कुछ बातें को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्या है कि एक बहुपद दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में बहुपद को पहचानना सीख चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुपद है और इसमें कितने पद हैं, दो। एक पद ये है और एक पद ये, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। क्या है ये, द्विपदी बहुपद। और आप इसमें देख सकते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है। घात निकालना भी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होता है कि जो चर राशि के ऊपर जो सबसे ज्यादा पावर होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है चर राशि के ऊपर, वही बहुपद की क्या होती है, घात। जैसे यहाँ पे x के ऊपर यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे x अगर लिख सके 0 तो यहाँ पे 0 घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात इस बहुपद में क्या है, 1। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी 1। अब ये घात, इस बहुपद की घात 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसको हमने पहचाना, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। बहुपद तो ये दिए ही है, बहुपद तो है ही है, बहुपद का पहचानना हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पे एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद। तो हमने द्विपदी बहुपद लिख दिया। अब क्या है कि इस बहुपद की घात क्या है, घात भी निकालना हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो इस बहुपद की घात क्या है, घात 1 है। इसकी घात क्या है, घात 1 है। अब इस बहुपद की घात 1 होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होगी उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। इसमें देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। तो इसमें 3 पद हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इस बहुपद को, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद। और इस बहुपद की घात क्या है, अब आप देख सकते हैं कि इस बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, हम सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। इसमें देखिए x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। इसकी घात क्या है, 2 है। अब इस बहुपद की घात 2 होने की वजह से इस बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है, 2। तो इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब आइए ये वाले में। इसमें देखिए एक पद यहाँ पे ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे 2 है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4 पदी है। क्या है ये, 4 पदी बहुपद है। और इस बहुपद की घात क्या होगी, आप देख लीजिए, सबसे बड़ी घात कहां पे है, यहाँ पे। इस एक्स में पावर क्या है, 3 है। तो यही सबसे ज्यादा वाली घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। अब 3 घात का होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद।
इस तरीके हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक तो हम बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी बहुपद कहते हैं, और फिर उसके घात के आधार पे भी हम उसको रैखिक बहुपद, अगर एक घात बहुपद की है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, अगर दो घात है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, अगर तीन घात बहुपद की है तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस तरीके चलता जाएगा। इस प्रकार हम बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद इस तरीके कह सकते हैं। आइए देखते हैं आगे कि शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक बहुपद को लिख लिया। यहाँ पे बहुपद क्या है 2x + 3। अब इसका कोई नाम दे दीजिए। जैसे हमने पिछली वाली क्लास में हमने नाम दे देते थे, उस बहुपद को क्या नाम देते थे px। तो यहाँ पे आप इसको y नाम दे दीजिए, या यहाँ पे px नाम दे दो, एक ही बात है। यहाँ पे px नाम दे दो या y नाम दे दो या z नाम दे दो, वो किसी भी अक्षर से इसका नामकरण कर दीजिए। तो हमने इस बहुपद को क्या नाम दिया y। तो ये क्या है y। तो y बराबर 2x + 3। अब आप देख सकते हैं इस बहुपद को क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे डिफरेंट x के लिए हम y का मान निकालेंगे। मतलब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, अब ज्यामितीय अर्थ इसका समझने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद के मान निकालेंगे। कई बिंदुओं पे, 2-3 बिंदुओं पे इस बहुपद का मान निकाल लेते हैं, अब फिर उसी के आधार पे हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, एक तरफ हम x के मान लिख लेते हैं और एक तरफ हम y के मान लिख लेते हैं। एक टेबल इस तरीके बना लेते हैं। यहां पे y क्या है 2x + 3 है। इस तरीके एक टेबल बना दीजिए। हमने इस तरीके टेबल इसकी बना दिया। अब हम क्या करते हैं, 2-3 x के मान लेते हैं। जैसे हम पहले मान ले लेते हैं -2। तो अगर x का मान -2 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी बहुपद का नाम y दिया है। तो y बराबर क्या है 2x + 3। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर बहुपद का मान निकालना हो तो जहां जहां पे x हो x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, मतलब बहुपद का मान आ जाएगा। y का मान क्या होगा, बहुपद का मान। तो आप देख लीजिए यहाँ पे -2 रख दीजिए। इसमें अगर हम बाहर करके देख लें, y बराबर 2x + क्या है 3। अब यहाँ पे x अगर हम क्या लेते हैं, x बराबर पहले हम क्या लेंगे -2, अब बाद में फिर 2 लेंगे। तो x बराबर अगर -2 लेते हैं तो x का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणे -2 + 3, तो ये क्या आ जाएगा -4 + 3। अब 4 में से 3 निकल जाएगा तो -1 बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे कितना आएगा -1। अब अगर x का मान हम अगर 2 ले लेते हैं तब y का मान क्या आएगा, तो x का मान जहां जहां x है यहाँ पे वो x का मान रख दीजिए। तो y बराबर 2 × 2x की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लेना, x बराबर 2 लेना। अब +3, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 7। तो y बराबर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे ये 7 आ गया। इस तरीके हमने क्या किया, x के हमने 2 मान ले लिए, एक -2 और एक +2। तो उसके -2 और +2 के लिए y का मान क्या आ गया -1 और 7। इस तरीके इसका मान आ गया। अब आइए हम एक ग्राफ खींचते हैं। आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर खरीद लेंगे। मार्केट में 2-4 रुपए में एक ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आप उस ग्राफ पेपर को खरीद लेंगे और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप उस तरीके आप ग्राफ पेपर में इसको बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ये खींचेंगे और एक इसके लंबवत एक और लाइन खींचेंगे। अब हम इसको नाम क्या देते हैं x, और इसको x डैश, मतलब ये x अक्ष होती है और ये जो लंबवत है इसको y अक्ष कहते हैं। इधर y तो इधर y डैश, यहां y डैश। और आप जानते कि इस साइड, या इसको इस तरीके लिख लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन होता है, माइनस कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे -y, इसका मतलब और ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसको o नाम दे दीजिए। इस तरीके इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष, जो पड़ी वाली लाइन है इसको x अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी वाली लाइन है इसको y अक्ष बोलते हैं। और जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं
ये बिंदु पर काटती है ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के अगर एक्स अक्ष पर इधर साइड चला जाए तो इधर साइड जितने मान होंगे ये पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके मूल बिंदु से इस साइड चला जाए तो एक्स अक्ष पर सारे मान क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। इसी तरीके मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे वाई अक्ष में पॉजिटिव आएंगे सारे मान। और इसी तरीके मूल बिंदु में अगर मूल बिंदु से वाई अक्ष में नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर हमको क्या मिलेगी, वैल्यू निगेटिव। आप इस तरीके देख सकते हैं कि मूल बिंदु से अगर एक्स अक्ष में दाहिने साइड जाएंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और मूल बिंदु से अगर एक्स अक्ष पर लेफ्ट में जाएंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके मूल बिंदु से अगर वाई अक्ष में ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और मूल बिंदु से अगर वाई अक्ष पर नीचे की ओर जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। इस चीज को याद रखना। अब आइए हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा हम हटा देते हैं जिससे हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। इसको हम हटा देते हैं, आपके समझने के लिए हमने बता दिया है। अब जैसे इस तरीके हमने कर दिया, अब क्या करते हैं, छोटे छोटे खाने, आप खाने बना लेते हैं, छोटे छोटे खाने बना लेते हैं। आप जब ग्राफ पेपर खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी खाने बने रहेंगे, तो हम उसको यहाँ पे करके दिखा देते ताकि आप उसमें आसानी से बना सके। तो क्या करते हैं, हम इस तरीके खाने बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके बना लेते हैं। इसी तरीके इस निगेटिव साइड भी बना लीजिए, इसी तरीके वाई अक्ष में भी बना लीजिए। आपको ग्राफ पेपर में इसी तरीके बना हुआ मिलेगा। आप मार्केट से ग्राफ पेपर 2-4 रुपए में मिलेगा, उसको खरीद लीजिए और आप उसी में बनाइए। ऊपर साइड बना दीजिए। इस तरीके हमने बना दिया। अब क्या है, हमारा x का मान ये है, x के मान इस साइड ये -2 और 2 है, और y का मान क्या, -1 और 7 है। तो हमारे जो x अक्ष में होंगे वो x के मान रखना है, और ये y है तो y अक्ष में इसके मान रखना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो x के मान आइए देखते हैं। पहले x का मान -2 है। x का मान कितना, पहले -2। तो आप बताइए x अक्ष में -2 जाना है, और हम बता चुके हैं कि मूल बिंदु से इस साइड माइनस वैल्यू होती है। तो अगर -2 हमको x अक्ष में -2 चलना है तो हमको कहां चलना पड़ेगा, मूल बिंदु से इस तरफ हमको -2 चलना पड़ेगा। और यहाँ पे -2 का मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 2 खाने। यहां से मूल बिंदु से 1 खाना और ये 2 खाना, यहाँ 2 कह रहा है ना, तो हमको 2 खाने क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो हम यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। क्या है, ये पॉइंट हमने यहां से 2 खाना इधर चल दिए, क्योंकि ये क्या है, x का मान, हमको x का मान दिया हुआ, तो x का मतलब x अक्ष में चलना है, और y वाले मान के लिए y अक्ष में जाना है। तो मूल बिंदु से हम 2 कदम इस तरफ निगेटिव साइड आ गए, क्योंकि माइनस में दिया है ना, ये माइनस में वैल्यू दी है तो हम लेफ्ट में चलेंगे। अगर पॉजिटिव में होता तो हम इस साइड जाते, एक्स अक्ष में। इसी तरीके अगर माइनस में होगा वाई अक्ष में तो नीचे जाएंगे, और वाई अक्ष में अगर पॉजिटिव कहेगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो बताइए -2 जब x का मान होता है तो उसके साथ y का मान क्या होता है। जब x का मान -2 होता है तो y का मान कितना होता है, -1। अब हम x अक्ष में क्या किए, 2 कदम इस साइड निगेटिव साइड चल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहीं से क्या करना है, y अक्ष की तरफ कितना जाना है, -1। तो -1 का मतलब हमको नीचे साइड, क्योंकि हमको नीचे साइड -1 मिलेगा y अक्ष में। तो हम यहीं से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 1 इसके सिधान में यहां तक हम आ जाएंगे। तो हम कहां पे पहुंच गए, -1, ये यहां पे क्या हो गया, यहाँ पे -1 y अक्ष में हो गया, अब -2 यहां से x अक्ष में हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये जाके दोनों पहले क्या करेंगे, x अक्ष में चलेंगे इस तरीके, यहां तक आ गए 2 कदम। इसके बाद यहीं से y अक्ष के समांतर चलिए 1 कदम, y अक्ष में 1 कदम बोल रहा ना, माइनस मतलब निगेटिव साइड में 1 कदम। तो आप इस यहीं से चलना शुरू कर दीजिए y अक्ष के समांतर 1 कदम। तो ये हमको एक पॉइंट मिल गया। अब यही पॉइंट क्या है, इसको ओ को हटा देते हैं, अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
अब हम क्या करेंगे, यहां पे चले थे तो हमको ये पॉइंट यहां पे मिल गया था। अब यही पॉइंट क्या है, -2 कामा -1। मतलब क्या है कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं निर्देशांक बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, निर्देशांक बिंदु। पहले वाले का मतलब है कि ये x का मान है और दूसरे वाले का मतलब है ये y का मान है। इस तरीके इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -2 और -1। अब -2 का मतलब हम मूल बिंदु से x अक्ष में निगेटिव डायरेक्शन में 2 कदम चलेंगे, और -1 का मतलब है कि y अक्ष में निगेटिव डायरेक्शन में मूल बिंदु से 1 कदम जाएंगे, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया, तो हमने इसी को इस तरीके प्रदर्शित कर दिया। -2 -1 से इस पॉइंट को कैसे प्रदर्शित करेंगे, -2 और -1, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। अब अगला क्या है, अगला कहता है कि जब x का मान क्या है, अब 2 है, और उसके साथ जब x का मान 2 होता है तब y का मान कितना आता है, 7। अब दोनों क्या है, धन धन के हैं, तो पहले आप x अक्ष में इतना चलिए 2 कदम, किधर चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप 2 कदम यहां से, x अक्ष हमारी ये है, x अक्ष में मूल बिंदु से 2 कदम धनात्मक दिशा में चलिए, तो 1 2, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसी के साथ इसके साथ क्या है, y का मान 7 आ रहा है, तो y का मान 7 है, तो इसका मतलब y अक्ष में 7 कदम क्या चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहीं से आप इसके y अक्ष के समांतर पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर होता है, इधर साइड प्लस, इधर निगेटिव होता है, तो यहीं से 7 कदम चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप यहां तक आ जाएंगे। इस तरीके पहले यहां गए और फिर यहां से इस तरीके इस तरीके इस तरीके इस तरीके गए, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, 2 और 7। 2, ये वाला पहले वाला क्या होता है, ये x का मान होता है, और दूसरा वाला y का मान, और इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं निर्देशांक। मतलब जो हमको बिंदु मिला है ये वाला, इसके निर्देशांक क्या कहे जाएंगे, 2, 7, ये निर्देशांक है। इसी तरीके ये वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -2 और -1। इस तरीके हमने 2 बिंदु, हमने क्या किया, हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया। इस तरीके हमने x के मान जब -2 लिया तो हमको -1 मिला, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। जब x का मान 2 लिया तो हमको 7 मिला, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करिए, जो पॉइंट दोनों मिले हैं तो इनको मिला दीजिए। आप इनको क्या करिए, इस तरीके मिला दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये क्या बन गई, एक रेखा बन गई। तो ये दोनों बिंदु को मिलाने पे हमको क्या मिल गया, एक रेखा मिल गया। और ये ग्राफ किसका है, ये वाले बहुपद का। किसका ग्राफ है, ये वाले बहुपद का ग्राफ क्या है, ये। तो यहां पे आप लिख सकते हैं y बराबर 2x + 3, ये हमारा बहुपद है। और इसका ग्राफ क्या हमको मिल गए, ये एक सीधी रेखा आ रहा है ना, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, इस बहुपद का सीधी रेखा। और अभी हमने बताया कि एक जो एक घात का बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ क्या आता है, एक रेखा आती है। आप देख सकते हैं ना कि दोनों बिंदु को मिलाने पे एक सीधी रेखा आ रही है, इसीलिए एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि किस वजह से एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा आता है। अब आप इसको याद रखेंगे कि एक घात का बहुपद होगा, एक घात के बहुपद का जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगा। तो इस तरीके हमने क्या किया, ग्राफ, इस बहुपद का ग्राफ खींच लिया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जैसे अभी हम शून्य क्या होता है, यहां पे शून्य क्या होता था, शून्य वो होता था कि ऐसा x का मान ढूंढिए जिस पर y का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। शून्य क्या होता था कि ऐसा x का मान रखने पे जिस पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस x के मान को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, उस बहुपद का। तो आप इस ग्राफ में ढूंढिए
कि कहां पे y का मान शून्य आ रहा है। आप y का मान यहां पे पहले इस ग्राफ में ढूंढिए कि y का मान शून्य कहां पे आएगा। तो ये एक सीधी रेखा है। अब आप बताइए y का मान कहां पे मिलता है, जब हम ये लंबवत वाली रेखा में चलते हैं, y अक्ष में जब हम चलेंगे तब हमको क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। और जब ये वाले x अक्ष में चलेंगे तब किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो आप बताइए हमको कि y का मान शून्य होना चाहिए, तो शून्य y का मान कहां पे रहेगा। सबसे पहले देखिए यहां पे दोनों का मान, ये मूल बिंदु है तो दोनों का मान क्या होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। कहां पे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। अब अगर हमको x का मान प्राप्त करना तो हम या तो पॉजिटिव इस तरफ जाएं x अक्ष में, अगर y का मान चाहिए तो हम y वाले अक्ष में जाएं। अब आप बताइए कि यहाँ पे अगर x अक्ष में कहा जाए, अगर यहाँ पे y का मान कितना है, शून्य है, तो यहाँ पे अगर y का मान शून्य है तो आप x अक्ष में कहीं भी देखेंगे तो y का मान शून्य होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी देखिए y का मान क्या है, शून्य है। जहां भी पूरे x अक्ष में y का मान क्या है, शून्य है। तो y का मान शून्य है। अब हमको ग्राफ में पॉइंट देखना ना, तो देखिए ग्राफ में अगर हम ये वाले पॉइंट को देखें, ग्राफ में अगर इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे y का मान क्या है, इस पॉइंट पे y का मान क्या है, शून्य। यहां पे y का मान क्या है, 0। ये वाले पॉइंट पे अगर y का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या है, ग्राफ में यहां मूल बिंदु से इस ग्राफ जो x अक्ष को काट रहा है, ये ग्राफ क्या है, y का ग्राफ है, मतलब बहुपद का ग्राफ ये है। और ग्राफ जहां पे x अक्ष को काट रहा है, कहां पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, और कहीं पे तो काट नहीं रहा, यहाँ पे काट रहा। तो आप मूल बिंदु से यहां तक की दूरी नाप लीजिए। आप पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, फिर ग्राफ में खींच करके वहां से मूल बिंदु से पटरी की सहायता से यहाँ की दूरी आप मेजर कर, मतलब नाप लीजिए। यहां से दूरी इतनी नाप लीजिए, आपको वहां पे x का मान आ जाएगा, जहां पे y का मान क्या है, शून्य है। तो इस तरीके ग्राफ की सहायता से हम x का मान निकाल लेंगे, जहां पे y का मान शून्य होगा। यहाँ पे क्या होगा, y का मान शून्य है, लेकिन x का मान शून्य यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे x का मान शून्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे y का मान शून्य है, और x का मान आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप इस तरीके कह सकते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य क्या होता है कि अगर बहुपद का ग्राफ जो है, जहां पे x अक्ष को काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो शून्यक यहाँ पे कहां पे है, यहाँ पे है। और यहाँ पे पूछा जाए कितने शून्यक हैं। अब चूंकि x अक्ष को ये ग्राफ केवल एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए शून्य कितने होंगे, एक होंगे। अगर ग्राफ यहां पे लिख लीजिए, अगर इसका क्या है बहुपद y बराबर 2x प्लस क्या था 3, अगर इस ये बहुपद का ग्राफ, मतलब ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। इस तरीके, इसका क्या मतलब है कि बहुपद का जो हमने ग्राफ खींचा है, बहुपद का ग्राफ क्या है, ये वाला जो हमने ये लाइन खींचा है, ये ग्राफ है। बहुपद का ग्राफ जो हमने खींचा है वो x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। अब आप बताइए, ये वाला बहुपद जिसका ग्राफ हमने खींचा है, x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, कितने बिंदु पे काटता है, ये केवल एक बिंदु पे काटता है। आप देख सकते हैं कि केवल यही बस तो काटता है, x अक्ष ये है और केवल इसी बिंदु पे तो काटता है, और कहीं पे काटता क्या। अगर यहाँ पे इसको काट रहा तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष से तो हमको मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है कि कहां पे कितने
जगह एक्स अक्ष को काटता है। तो यहाँ पे कितने जगह काटता है? केवल एक जगह काटता है एक्स अक्ष को। वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। तो इस तरीके शून्य कितने होंगे इस ग्राफ, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? एक। तो शून्यकों की संख्या बराबर एक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक, क्योंकि ये एक बिंदु पे काट रहा है ना, केवल एक पॉइंट पे काट रहा है। ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? एक होंगे। मतलब जितने बिंदु पे एक्स अक्ष को ग्राफ काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। आप इतना याद रखिए। अब आइए एक द्विघात का बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद लेते हैं और उसको ग्राफ खींच के देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने एक द्विघात बहुपद ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस बहुपद की घात कितनी है? क्योंकि मैक्सिमम पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसकी घात क्या है? 2। तो इसलिए ये बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। अब हमने एक क्या किया, एक टेबल बना लिया, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में किया। हमने यहाँ पे x के मान लिया, अपनी तरफ से कोई भी मान आप मान लीजिए, और यहाँ पे y का मान हम, जो यहाँ पे हम x का मान मानेंगे उसके सापेक्ष हम y के मान निकाल लेंगे। और हमने पिछले क्वेश्चन बता ही दिया कैसे निकालते हैं। आप जैसे -2, x का मान जैसे -2 लेंगे तो इस बहुपद में -2 रख दीजिए x की जगह, तो हमको y का मान आ जाएगा। इस तरीके 1 बाय 1 करके यहाँ पे आप मान निकाल सकते हैं y का। तो हमने क्या किया, एक टेबल ये बना लिया। अब आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब x का मान -2 होता है तब y का मान कितना अच्छा है। तो -2 आप कहाँ जाएंगे? x अक्ष में। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हुआ -1 और -2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। मतलब कि मूल बिंदु से -2 x अक्ष में चलना है, तो यहाँ पर आ गए। अब y अक्ष में जब -2x का मान होता तो y का कितना अच्छा है, तो हमको क्या करना, पॉजिटिव का 6 है तो हमको क्या करना, y अक्ष में 6 दूरी चलना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे इसके सामने से यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ जाएगा। ये कितना पॉइंट है? -2 और 6। इस तरीके रख दिए, इस तरीके यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ये निर्देशांक है और ये हमको एक पॉइंट मिल गया। अब जब x का मान -1 होता तो y का मान कितना? 0। तो यहाँ पे जब इसका मान कितना है? -1, तो y का मान कितना है? 0। तो मतलब एक पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा, मतलब y का मान 0, तो एक यही पॉइंट मिल गया। तो कितना? -1 0। इसके कोऑर्डिनेट कितना है? -1 0। अब अगला क्या है, जब x का मान 0 है तब y का मान क्या है? -4। तो -4, तो x का मान कितना? 0। अब x का मान 0 कहां पे होगा? y अक्ष में पूरे में कहीं भी आप देखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 0 है, क्योंकि जब हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तभी हमको x का मान मिलेगा, अदरवाइज 0 रहेगा। चूंकि हम मूल बिंदु से इसी दूरी पर रहते, मतलब मूल बिंदु से हम ना इधर जा रहे हैं और ना इधर जा रहे हैं, हम y अक्ष में घूम रहे हैं, तो हमारा y अक्ष में x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो x का मान 0 होगा और चलना कितना है? -4। तो -4 नीचे साइड चलना, तो 1 2 3 4, तो एक हमको पॉइंट ये मिल गया। तो यहाँ पे कितना है? 0 -4 ये कोऑर्डिनेट। अब अगला क्या है? 1 और -6, मतलब x अक्ष में चलना 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब -6, तो मतलब -6 नीचे जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक हमको पॉइंट यहाँ पे मिल गया, मतलब 1 और -6। इसके बाद 2 और -6, तो मतलब 2 चलना है, 2 दूरी इधर चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -6, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 -6। अगला 3 और -4, तो आप इधर 3 चलिए, 1 2 3 x अक्ष में, और -4, तो यहाँ पे कहीं इस तरीके यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा और हटा लीजिए, तो यहाँ पे कहीं ये आ जाएगा। तो ये क्या है? 3 और -4 पॉइंट। अब अगला क्या है? 4 और 0, तो मतलब कितना चलना है? 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 0। तो इस तरीके
इस तरीके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे इसको, यहाँ पे पॉइंट कितना है 4,0। इस तरीके हमने सारे पॉइंट बना लिया। अब क्या करिए, सारे पॉइंटों को मिला दीजिए। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट को यहां से मिलाया, फिर ये पॉइंट को यहां से मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिलाया। इस तरीके आप इसको इस तरीके आगे बढ़ा दीजिए, ये इस तरीके। अब देखिए, ये हमारे पास क्या था, द्विघात बहुपद है, और इसका ग्राफ किस तरीके आ रहा, इस तरीके का आ रहा। और आप आगे पढ़ेंगे 12th में, इसको कहते हैं पैराबोला, मतलब परवलय। इसको क्या बोलते हैं, परवलय। जब इस तरीके का ग्राफ आता है तब इसको बोलते हैं परवलय। तो द्विघात, जो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, उसका ग्राफ किस तरीके का आता है, परवलय के तरीके का आता है। परवलय के तरीके का इसका ग्राफ आता है। अब आप बताइए, अभी हमने पढ़ा कि बहुपद का शून्य क्या होता है। तो बहुपद का जो ग्राफ होता है, जितने बिंदुओं पर एक अक्ष को काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो आप बताइए कि ये जो बहुपद का ग्राफ है, ये एक अक्ष को कहां कहां पे काट रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक अक्ष को एक यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। कहां कहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे। आप यहाँ पे इसका लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुपद कितना है, इस ग्राफ किसका, बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ये ग्राफ है, इस बहुपद का ये ग्राफ है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कितने बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है, एक तो ये यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि इस बहुपद जो y है, बहुपद y के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष हमारी ये वाली है ना, तो यहाँ पे ये ग्राफ कहां कहां पे काट रहा है एक्स अक्ष को, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा बहुपद का ग्राफ, वही उसके क्या हो जाएंगे, उतने उसके शून्यक होंगे। और आप इसको शून्यक का मान निकालना चाहते हैं तो आप पटरी की सहायता से आप अपने ग्राफ में मूल बिंदु से जहां पे कटान बिंदु यहां तक की दूरी आप नाप लीजिए और उसको रख दीजिए, वही क्या होगा, शून्यक का मान आ जाएगा। और कितने शून्यक है, 2। इस तरीके हम किसी भी बहुपद के शून्यक ग्राफ की सहायता से निकाल सकते हैं और उसके संख्या भी निकाल सकते हैं, कितने शून्यक इसके होंगे इस ग्राफ के। हम इस ग्राफ के माध्यम से ये निकाल सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे और उनके मान क्या होंगे, हम ग्राफ की सहायता से निकाल सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे टॉपिक था, क्या था कि शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ यही हुआ कि बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को जहां पे काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्य कहलाएगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका शून्य। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लेंगे और जो कोऑर्डिनेट उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वही उसका शून्य होगा। तो इस तरीके आप इसका ज्यामितीय अर्थ समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जहां भी एक्स अक्ष को काटेगा वही क्या है, शून्य है। इसका यही ज्यामितीय अर्थ हुआ। अब इसमें प्रश्नावली 2.1 में क्या है कि इसी ग्राफ से संबंधित है, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए फटाफट उसको देख लेते हैं, वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी पूरी प्रश्नावली 2.1। उसमें क्या है, ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसमें कितने शून्यक होंगे। वो ग्राफ 4-5 दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें कितने शून्यक, उनकी संख्या बताइए। तो आइए हम 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं उसको। अब आइए देखते हैं इसमें प्रश्नावली 2.1 में क्या है। ये क्वेश्चन, ये ग्राफ कुछ इस तरीके ग्राफ दिए हुए हैं, 6 ग्राफ हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो नीचे ग्राफ दिए गए हैं इसको क्या बोल रहा है कि ये y ग्राफ है, y बराबर px ये ग्राफ है। और इस ग्राफ को देख करके बताइए कि इस y के कितने शून्यक होंगे। इसमें हर ग्राफ के लिए बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे हम क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, ये y बहुपद का ग्राफ है कुछ इस तरीके, जो एक अक्ष के समांतर दिया हुआ एक रेखा दी हुई है, सीधी रेखा। अब आप बताइए, इस ग्राफ को देखकर बताइए
कि क्या ये रेखा जो ऊपर दी हुई है, ग्राफ है, ये ग्राफ किसका, y बराबर px का ग्राफ है। तो आप बताइए ये रेखा क्या x अक्ष को कहीं पे काट रही है? कहीं पे नहीं काट रही। और जब कहीं पे नहीं काट रही तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य कितने आ जाएंगे? 0। क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद का ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा, उसके समांतर है। तो जब नहीं काट रहा तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। तो पहले में शून्यकों की संख्या 0 आ जाएगी। अब दूसरे में बताइए, यहाँ पे देख लीजिए कि x अक्ष को कितने बिंदु पे ग्राफ काट रहा है। आप इसमें देख सकते केवल एक बिंदु पे काट रहा है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? कितना आसान है ना। आप देख करके ग्राफ देख लीजिए कि ये x अक्ष को कहां कहां पे काट रहा है, और जितने बिंदु पे काटेगा वही उसके क्या आ जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। अब अगले में देखिए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है x अक्ष को, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो कितने हो जाएंगे इसके शून्य? 3। 1 2 3 इसके शून्य हो जाएंगे। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये वाला ग्राफ, यहाँ पे x अक्ष को एक ये वाले बिंदु पे काट रहा और एक इस बिंदु पे काट रहा। तो कितने बिंदु टोटल हो गए जहां पे काट रहा ग्राफ? 1 2। तो कितने हो गए टोटल? 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इस ग्राफ में देखिए, इसमें देखिए कि x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पे काट रहा? देखिए एक यहाँ पे काट रहा और एक यहाँ पे काट रहा, एक यहाँ पे काट रहा और एक यहाँ पे काट रहा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब अगले ग्राफ में देखिए, यहाँ पे देखिए कहां पे काट रहा। देखिए एक इस बिंदु पे काट रहा है x अक्ष को, और देखिए यहाँ पे पूरा काट नहीं रहा है लेकिन टच कर रहा है। टच कर रहा है तो यहाँ पे टच करने वाला भी माना जाएगा। तो एक ये पॉइंट हो गया। अगर काटता तो 2 पॉइंट आ जाते, लेकिन ये टच कर रहा तो यहाँ पे इस बिंदु पे जहां पे टच करेगा तो उसको काटेगा ही। तो जहां पे टच कर रहा तो एक ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी टच कर रहा है, जब टच करे तो ये भी एक पॉइंट होगा। तो कितने पॉइंटों पे मान लो इसको कट कर रहा है x अक्ष को? 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? 3। इस तरीके प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गई। हमने इसमें ग्राफ दिए थे और इसमें शून्यकों की संख्या बताना था। तो हम ग्राफ के माध्यम से आसानी से सीख चुके हैं अभी पिछले सवाल में कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। बहुपद का ग्राफ जहां जहां पे x अक्ष को काटे वही उसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। आप कटान बिंदु को गिन लीजिए और जितने कटान बिंदु होंगे वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इस तरीके प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ थ्योरी है, पहले उस थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे, उसके हर सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें या कमेंट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो ही हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें अपलोड करें तो आपके पास एक